थोड़े से दिन पहले घर में वो जो 3 प्लग होता है ना, एक्सटेंशन वायर होता है मेरे अपने घर में, मैंने सोचा था बल्कि लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी, मैंने बनाई थी। वो क्या हुआ कि वो आई डोंट नो उसमें स्पार्क हुआ वायर में या क्या हुआ, अब वो सडन उसमें आग लगना शुरू हो गई और वो पर्दा जो है वो जल गया। अच्छा, पर्दा ऊपर तक आग इसलिए नहीं गई कि वो जो पर्दे थे ना, मेरे रूम के पर्दे जो थे वो नेट के थे, तो वो क्या हुआ कि वो एकदम उसको कहते हैं ना, वो नेट शायद उसने पकड़ा नहीं, या अगर वहां पे सूसी के या दूसरे पर्दे होते तो वो भड़क जाते। अब वो इलेक्ट्रिक में मतलब वो एक्सटेंशन है जिसमें करंट आ रहा है। जब ये आग लगना शुरू हुई, मैं सडन घबरा गई, बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के पीछे। मुझे क्या हुआ, मैंने फौरन, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं और डिजास्टर करने लगी थी, मैं वहां सोच रही थी कि पानी फेंक दूं, उससे क्या होता, करंट आता। लेकिन क्योंकि मैं सडन घबरा गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अम्मी को कहा कि आप पानी दे दें, तो मुझे यहाँ, तो अम्मी ने कहा पहले लाइट का जो स्विच है ना, वो जो मेन स्विच है वो ऑफ करें, तो वो स्विच ऑफ किया। बट अगर मैं वहाँ पानी फेंक देती तो करंट मुझे लगता। तो हमें इन ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है जिंदगी में, छोटे छोटे। अब आप जा रहे हैं, गाड़ी आपकी खराब हो गई है, अब सडन आप शॉक में आप डरेंगे या आप किसी को बुला के टायर चेंज करवाएंगे। तो ये जो माइंड ट्रेनिंग होती है ना, ये इसलिए बड़ी ज़रूरी होती है कि आप ज़ाहिर खुद खातून है, तो आपसे रिलेट करेंगी औरतें, आपसे सीखेंगी। तो ये चीज़ नादिया बताएं कि किस तरह से फिर ये ट्रेनिंग दी जाए कि किसी के साथ इस तरह के छोटे छोटे हादसा हो तो वो अपने असाब कैसे कंट्रोल रखे। सबसे पहले उसको माइंड में क्या चीज़ लेके आनी? सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करें। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर देखें आप एकदम से कुछ होता है, कोई चीज गिर गई, आग लग गई, हाँ, आप क्योंकि देखें एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, आप कुछ चलते जाते जाते आप कहीं गिर गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रैंप शोज हैं। रैंप शोज में आपने देखा होगा कि मॉडल्स कितने हैवी ड्रेसेस पहन के वो गिर जाती हैं, लेकिन कितने मजे से वो अपना लहंगा या शरारा उठा के तो वो फिर वापस चलना शुरू कर देती हैं। भाई मैं या आप या कोई आम लड़की अगर गिर जाए ना, तो पहले वो एम्बैरेस होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि वो उन्हें सिखाया गया होता है कि अगर हील टूट जाए आपकी, अगर आप कहीं गिर जाएं, तो फिर आपने फौरन से वहीं से कैसे कंटिन्यू, दैट्स कॉल्ड यू नो ब्रेन ट्रेनिंग, या ये आपकी मूविंग ऑन लाइफ, मूव ऑन करने के जो ना एथिक्स होते हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को भी जो है ना खास टिप्स बता के जाएं। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ हेल्प फेज। हाँ, क्योंकि सेल्फ हेल्प फेज में ये होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में, आसान ज़बान में बताऊं ताकि आपको समझ आए। एक परेशान दिमाग कभी भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे सकता, ये एक नेचुरल साइकी है। सही, एक परेशान दिमाग कभी भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके लिए सेल्फ हेल्प में क्या होता है कि आपके जो भी डर, फोबियाज, घर के इश्यूज जो भी हैं, पहले आप उससे बाहर आए। सही, लोग कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मेडिटेशंस दी जाती हैं। अच्छा, वो किस तरीके से काम करती हैं? ये जो दिमाग है ना, हमने इसको बड़ा कोई फारिग कामों में लगा दिया, हमने इसको ना, रील्स देख रहे हैं, फजूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खानदान की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, और इधर उधर। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, बेसिकली हमारा होता है एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, हमारा ब्लड फ्लो जो है, हार्ट बीट है, ये इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब आपने अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर कोई डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, उस वक्त मुझे क्या रिएक्शन देना है। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक रिकॉर्डर है हमारी बॉडी में। सही, इसमें जो फीड करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी अतराफ में है, इतना नेगेटिव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमेशा एक चीज याद रखें, जो देखेंगे सुनेंगे ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ सबकॉन्शियस। बिल्कुल सही, वो वैसे ही रिएक्शन, वो फिर आपका रिएक्शन, वो कहते हैं कि सराउंडिंग और आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है, आपकी दोस्ती, आपकी इंटेंशन और आपकी रूटीन, ये आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है और ये बहुत काउंट करती है। चलिए जी, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करते रहेंगे अभी, क्योंकि अभी शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बातें करेंगे और ढेर सारी जो है वो टिप्स भी जानेंगे जल्दी जल्दी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो ये कि कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और शॉकिंग रिएक्शन जो है ना, वो जब आप माँ और बच्चे को देखते हैं ना, मॉल्स में, शॉप्स में, घर में, बाहर, या किसी शादी हॉल में, किसी तकरीब में, तो आप 2-3 ही बातें सुन रहे होते कि इसको हाथ नहीं लगाना, उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, ऐसे नहीं करना। दोनों की जो ज़हनी कैफियत होती है ना, बच्चे की तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से ही होगी, लेकिन जो माँ की ज़हनी कैफियत होती है ना, वो बच्चे की तरफ से भी खुद भी सोच रही होती है कि भाई ये अब ये करेगा तो मैंने ये करना है। ये ज़रा बताइएगा कि ऐसे बच्चों को के जहन पे क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है कि बार बार रोकना टोकना, और दूसरा ये कि किस तरह उनको रोका जा सकता है इस तरह की एक्टिविटी करने से। देखिए, आजकल के पेरेंट्स को भी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत
है। हम हमेशा ही कहते हैं बच्चों को कैसे एजुकेट करें। मैं ये कहती हूँ सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। हमें उस एरा से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप ने ये किया तो वो ऐसे पेरेंट्स से, वो ज़माना और था, ज़माना जैसे जैसे वक्त चेंज होगा हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम आगे एक अच्छी जनरेशन नहीं निकाल पाना। दूसरा है हमारे बच्चे, मुझे समटाइम लगता है कि हमसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। सही। अच्छा, बात सारी ये है कि बहुत सारे बच्चों की गैदरिंग जो होती है वो घर के बाहर ख़राब गैदरिंग होती है। लाइक उनकी जो दोस्ती होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको किसी बुराई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन फिर जब एक्सेस हो जाती है चीज़, कहते हैं ना सर से पानी गुजर जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली में आके पेरेंट्स को आकर बता नहीं पाते हैं। एक तो उनको इस बुरी आदतों से किस तरह से दूर रखा जा सकता है, दूसरा उनको क्या कहा जाए, क्या कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अगर वो कुछ भी कर रहे हो तो वो घर आके बता दें, ताकि वो बाहर ही किसी से ब्लैकमेल ना हो, ताकि जब वो बाहर हो तो उनका कॉन्फिडेंस शेक ना हो, ताकि जब वो बाहर हो तो हर बंदा हर वक्त उनको ये ना कि तुम्हारे घर में बता दूंगा। ये ज़रा बताएं। देखिए अगेन इसके लिए पेरेंट्स को इतना फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपने और मैंने भी शायद वो ज़माना निकाला है अपने बचपन में कि कुछ अगर गलत हुआ घर में अम्मी अब्बा को ना पता चले। अच्छा, मैं तो कहती थी जाएं बता दें मेरी अम्मी को, मैं तो क्योंकि बहुत सारे, मैं तो चैटर बॉक्स में तो एक क्योंकि बहुत सारे मैं केसेस में मैं ये सुन रही होती हूँ ना कि घर में ना पता, तो मैं उनको यही कॉन्फिडेंस देती हूँ कि हमेशा याद रखें कि क्योंकि हमारे पास ये यंग बच्चे भी काउंसलिंग के लिए आ रहे होते हैं, मेरा उनसे कहना ये होता है कि बच्चे आपके पेरेंट्स से ज़्यादा ना आपके लिए लॉयल आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पर आप ये सुन रहे हैं ना कि अच्छा ठीक है मैं घर में बताऊंगा, तुम्हारे भाई को बता दूंगा, तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा, तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा, कहीं भी जब कोई आपको ये जेस्चर देता है ना, इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं और कहीं ना कहीं उसने आपकी कमजोरी पकड़ ली है। तो अपनी इन कमजोरियों को, एक तो आप किसी के सामने कमजोर ना हो, अपना काम पूरा करें या अपना गुडविल जेस्चर पूरा करें, अच्छे अखलाक से जो भी उसको कमी दिखी आप